आज भारत की आजादी के 71 साल होने को है। तब वर्तमान देशवासियों के लिए कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज थी। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 18 सत्यापन के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश के पूर्व रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आजादी के तुरंत बाद पार्थिव सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। 1947 में बॉम्बे में कोई 204 ट्रेनें दौड़ती थीं। बॉम्बे शहर की आबादी अब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। 1947 तक भारतीय मोटर गाड़ी तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना हुआ करता था। यातायात की बात करें तो ओपन, डबल डेकर और सिंगल टिकट जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपल कार बनाने के लिए उसे जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा तो आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर यह मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का $1 $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर थी 0.10 इंडियन रुपये था और 1.30 रुपए के बराबर। इंडियन शॉपीस बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने यह प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। 1947 में चीजों के दाम तब अच्छी क्वालिटी के लिए 1 किलो चावल 26 पैसे में मिलते थे। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 30 रुपीज पर 10 ग्राम थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद इसे अचानक बढ़ा दिया गया। इसलिए कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना 265 रुपए थी। बंटवारे के बाद भारत में कोई थिएटर की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर थे। तो दोस्तों, ये थी बातें हमारे पुरखों के उस दौर की बातें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक